नमस्कार मित्रों, आप सभी को हम लोगों की आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। आवाज अगर साफ जा रही हो तो। सभी मित्रों से निवेदन है कि सारे मित्र जुड़ जाएं। ये क्या है? फिनिश क्या है? स्लो कनेक्शन नहीं हो रहा। नेटवर्क ब्रिंग देम ऑन कैमरा। दिलीप वाजपेयी इज वाचिंग। नेटवर्क सही नहीं है। तो नेटवर्क सही न होने के कारण अब ये सुविधा हो रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, तो बोलिए तो। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज लाइव आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मान भाई को जाना था, तो हम लोग सोचे कि अपनी बात अब कोर्ट में है, कल यहाँ से निकलना है, तो अपनी बात रखने के बाद ही मतलब इनको क्या हो रहा है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को अपनी डेट लगी हुई है। ये हम लोगों की जीवन की सबसे अहम डेट है। 2011 से लेके 2025 आ गया। 2011 से लड़ते लड़ते बहुत सारे साथी जॉब पा गए, बहुत सारे साथी किसी अदर जॉब में चले गए, और बहुत सारे साथी हमारे साथ आज भी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। न जाने कितनी बार हम लोगों की रीटें खारिज हुई, न जाने कितनी बार क्या क्या हुआ, लेकिन आज एक ऐसा मौका आया है कि ईश्वर तुल्य हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश संजय करोल ने ये वादा किया है कि 22 तारीख को 16 तारीख में जितने लोग आ गए थे 2025 16 दिसंबर तक जितने लोग मिडनाइट तक आ गए थे, हम सबको जॉब देंगे। बड़ा अच्छा लगा, और ये लगा कि सच में कोई हम लोगों की बात सुनने वाला है। हम करोल साहब की बात करें तो हम उम्मीद करते थे कि कोई हम लोगों की बात सुने, हम बेरोजगारों की कोई बात सुने, हम बेरोजगारों की कोई पीड़ा सुने, लेकिन पूरी कोशिश की है। हमने कई बार बड़े बड़े नेताओं से आह्वान किया, हमने अपनी बातों को हर मंच से रखा, लेकिन आज करोल साहब भगवान जी के रूप में कोर्ट में आ गए हैं। करोल साहब की कुछ बातें जो मेरे दिल को अंदर तक क्या नाम है कि राहत देती है, मैं वही आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब करोल साहब ने पहली बार कहा कि मैडम आप परेशान न हो, मैं एफिडेविट पे साइन करवा लेंगे कि ये लोग सीनियरिटी की मांग नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा लगा, यानी सीनियरिटी की मांग नहीं करेंगे तो यानी नौकरी मिलेगी। दूसरी लाइन जब उन्होंने बोला मैडम आप परेशान न होइए, ठीक है, मैं एफिडेविट पे साइन करवा लूंगा कि ये लोग पुराने वेतन की मांग नहीं करेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ये सब बातें हम बेरोजगारों को कितनी राहत देती हैं, कितना मन में प्रसन्नता होती है कि 11 12 साल 13 साल का संघर्ष, ठीक है, और इस तरीके से क्या नाम है कि सामने कोई आके कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज, ठीक है, जो माननीय जज साहब हमको समझ रहे हैं, उनकी दो चार बातें और जो सुनने से दिल को राहत मिलती है। उन्होंने कहा, जैसे मैडम ने कहा कि इनको हम फिर से क्या नाम है कि इनका एग्जाम हम फिर से दिलवा देंगे, अगली परीक्षा में इनको बैठने के लिए मतलब हम इनको छूट दे देंगे। करोल साहब ने कहा कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल का हो गया, कोई 55 साल का हो गया, मैडम क्या बात करती हैं आप? हाँ, कितनी परीक्षा देंगे? सोचिए। जज साहब ने कहा ये 13 साल से लोग सफर कर रहे हैं, मतलब 13 साल से परेशान हैं, ये लोग याचिकाएं डालते हैं, ठीक है, आप लोगों की फीस इकट्ठा करते हैं, मुझे पता है फीस कितनी लगती है। ये सब बातें या तो हम लोग अपने मन में सोचते थे और उम्मीद करते थे कि कभी कोई ईश्वर आएगा और हमारे दर्द को समझेगा,
तो ईश्वर सर्वोच्च न्यायालय में आके बैठ गए हैं। भाई किसी को परेशान होने की नहीं जरूरत है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। हमारे और मित्रों से बात हुई है, जो भी 16 तारीख तक हम लोगों के साथ पहुंच गया है कोर्ट में, ठीक है, उसकी तो पूरी पूरी गारंटी है, उसको जॉब मिलेगी। जो करोल साहब का रुख है, वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत लोग लाइव सुने होंगे, ठीक है। लोग कहते हैं सीट की बात, तो सीट की बात मैं बता दूं, सीट की बात चल रही थी वहां पे कि मतलब सीट नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा मैडम भाटी ने, जो न्यायालय की क्या नाम है कि सरकार की तरफ से हमारी एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा सीट की प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। तो करोल साहब ने कहा कि दोनों लोग मिलके न जाने क्या आपने बातचीत किए और उसके बाद बताए कि ऐसा मैडम सीट का आप तो रोना रोइए ही मत, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं इसका हम एक्सरसाइज करके आए हैं, इसलिए सीट की बात मत करिए। हाँ, और आपने इनको क्यों नहीं दिया, ये पहली डेट की बात मैं बता रहा हूं, आपने इनको क्यों नहीं दिया ये क्लियर करके आप आइए। कल 1:45 मतलब 1:45 पे वहां से लौट के आई, फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया, ठीक है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। विनोद जी कह रहे हैं कि मेरिट का क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं बता दूं, पूरे कोर्ट की बात मैं करूं, ठीक है, 4-5 हजार लोग क्या नाम है कि 24 फरवरी के होंगे, और 4-5 हजार लोग जो होंगे, डबलिंग ना देखा जाए तो आपके न्यू एड के होंगे, और 2.5 से लेके 3 हजार वो होंगे 12,091। अगर 5-5, 10 और 3 हजार ये जोड़ दिया जाए तो 13 हजार लोग होंगे। मैं मानता हूं कि 16 तारीख में 1,000-2,000 लोग और बढ़े होंगे, तो टोटल 15 मान लेता हूं, और डबलिंग हटा के जब देखा जाएगा ना तो ये आपका 7, 8, 9, 10 हजार से ज्यादा नहीं जाएगा। और जज साहब हमारे कहें 15 हजार है तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। जज साहब ने कहा हैप्पी क्रिसमस डे और अगले साल में हैप्पी न्यू ईयर, मैं आपको न्यू ईयर का तोहफा दूंगा, 15 हजार रहेंगे तब भी मैं दूंगा। तो इसलिए ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्राइटेरिया ये वो सारी चीजें, जो कोर्ट में आ गया उसको जॉब मिलेगी, बस इतना अपने दिमाग में रखिए, इससे ज्यादा कुछ मत रखिए, ठीक है। परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है, सबको जॉब मिल रही है। हमारी ईश्वर से पूरी पूरी विनती है, प्रार्थना है कि हमारे सारे भाई जॉब में हो जाएं, जो अब तक लड़े हैं, जो हमारे साथ धरने में लाठी खाए हैं, जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चले हैं। ईश्वर उनकी सुन ले। सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, सबकी लाइफ बहुत आगे निकल गई है। किसी के पास 15 साल की जॉब है, किसी के साथ 10 साल, किसी के पास 10 साल की जॉब है, लेकिन करोल साहब की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि अगला 10 साल 15 साल हमारे सारे भाइयों का बहुत अच्छा बीतेगा। मेरे साथ आपके टीटी मोर्चा के दोनों सदस्य माननीय नीलेश शुक्ला जी और माननीय ये मान बहादुर सिंह, दोनों लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग अपने मुखारबिंद से आपको कुछ शब्द बोलें। नीलेश शुक्ला जी। सभी टीटी बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जो जिस लायक हो उसको वो पहुँचे। आज प्रवीण भाई ने प्रथम बार मुझे लाइव होने का मौका दिया। मैं अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा न कहते हुए थोड़े में कहूँगा। आज 2 दिन से हम लोग न्यू दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं और यहाँ पर सभी अगुवाकारों से मिल करके एक वार्ता हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज संजय करोल जी, अगर जितने लोग 16 दिसंबर 2025 के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन सबको जॉब देने की बात कह रहे हैं, चाहे वो 1,000 से 15,000 हों, तो किसी का भी एडवोकेट इस बात का विरोध नहीं करेगा। जितने लोग वहां मौजूद हैं, चाहे 1,000 हों चाहे 15,000, सबके जॉब की बात होगी तो सब साइलेंट रूप से सबके जॉब को स्वीकार करेंगे। और जब प्रभु के रूप में, नारायण के रूप में माननीय द्वय जज माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो हम लोगों की 12 साल की पीड़ा को समझ करके जॉब देने का ऑफर कर रहे हैं, तो इसको सभी टीमों के अगुवाकारों से यह निवेदन है कि किसी भी बच्चे के साथ अहित न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कुछ हमारे बंधु क्राइटेरिया को लेकर के बहुत चिंतित हैं,
तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी हियरिंग में मैं कोर्ट रूम में मौजूद रहा। माननीय संजय करोल जी बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं दिखे हैं कि किसी भी क्राइटेरिया को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हम जीरो लेवल की बात करते हैं और जीरो लेवल उनका मात्र टीईटी पास है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2011 में कराया गया था। और दूसरी शर्त उनकी है कि 2017 के पहले वह किसी भी याचिका में रहा हो और वर्तमान समय में 16 दिसंबर 2025 के पहले भी किसी भी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो। ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि हमारे जितने बंधु ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, अगर सबको जॉब मिलती है तो ये हम लोगों की संघर्ष की सबसे बड़ी सफलता होगी, सबकी रोजी रोटी चलेगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने परम मित्र और आदरणीय मान भाई से कहना चाहता हूं कि मान भाई भी लोगों को आश्वस्त करें और अपनी बात को रखें। सभी संघर्ष के साथियों को मान बहादुर सिंह का यथोचित अभिवादन पहुंचे। मित्रों, 2017 के बाद किन विषम परिस्थितियों में हम सभी लोगों ने आप लोगों के साथ मिल करके प्रदेश में किस तरह का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लाठियां, सब कुछ झेला है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी माध्यम से जो भी लोग, चूंकि अधिकतर लोग 2017 25 जुलाई 2017 के बाद एक तरीके से हौसला छोड़ चुके थे और हौसला छोड़ने का कारण भी था कि बेचारे लड़ते लड़ते इतना परेशान हो गए थे कि किसी भी सूरत में जब उनको न्याय की उम्मीद नहीं बची। लेकिन फिर भी कुछ साथी ऐसे थे जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का पिंड ही नहीं छोड़ा। कैसे भी किसी भी माध्यम से आईए से, कंटेम्प्ट से वो खारिज हो जाती थी, फिर आते थे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो बने रहे। आज उसी का परिणाम कि 300 लोग के आसपास 2023 में 250 से 300 लोगों के आसपास लोग थे जिन लोगों ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया। लेकिन आज वो अभियान 250-300 से पहुंच के जज साहब की जो बातें थी लास्ट वाली, उसमें उन्होंने ये कहा कि 1000 से लोग हों या 15,000 लोग हों। तो मैं तो जज साहब से भी प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अगर वो इस 15,000 की संख्या को 50,000 कर दें और मेरे जितने साथी हैं वो सभी जाम में चले जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं होगा। आज तमाम लोग लाइव आ रहे हैं, मैं तो कभी लाइव नहीं आता हूं, लेकिन प्रवीण जी ने जबरदस्ती मुझको लाइव कराया है, तो कोई बात नहीं, लाइव आने कोई कोर्ट रूम के अंदर जिस तरीके से सारे कानूनों को ध्वस्त करते हुए ये कह दिया है कि अगर कानून की बात करोगे तो 2 मिनट में हम आप लोगों को डिसमिस कर देंगे। अब हम लोगों को अगर जॉब मिलती है तो बस सिर्फ इतना मानिए कि माननीय संजय करोल और माननीय प्रसन्ना जी का प्रसाद मान लीजिए कि हम लोगों को प्रसाद स्वरूप नियुक्ति मिलेगी। और मैं आशा करता हूं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आगामी हियरिंग में हम लोगों को ऐसी खुशी मिलेगी कि जो हमारे पुराने दर्दों को भुला देगी। भाइयों, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी कट ऑफ, कुछ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि जज साहब ने देख लिया है कि जब 82 नंबर वाला चयनित हो गया है, जो लोग फार्म नहीं डाले वो नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों का कोई गुनाह नहीं है, इनकी कोई फॉल्ट नहीं है। ये लगातार लड़ते रहे हैं और ये योग्य हैं, इनको मिलना चाहिए। उन्होंने
एएसजी जो हमारी हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस ऐश्वर्या भाटी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी किया है कि आप अपने सचिव और मुख्य सचिव से इस चीज की वार्ता कर लीजिए कि वो कैसे इन लोगों को नौकरी देंगी। वो पूरी रूपरेखा तैयार कर लें। अगर वो नहीं तैयार कर पाते हैं तो नौकरी इन लोगों को कैसे देना है, सीट्स कैसे आनी है, क्या होना है, ये सारी चीजें हम तय करेंगे। आप सिर्फ ये ले आइए कि ये कितने लोग हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो आगामी संकेत दिख रहे हैं उनसे प्रतीत होता है कि भारी संख्या में बीएड टीईटी 2011 के लोगों का उद्धार होने जा रहा है। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अधिकतम लोगों को 1000, 2000, 10,000, 5,000, 15,000 की बात नहीं है। हम तो कहते हैं जितने भी लोग हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए। इसी से हम लोगों की प्रसन्नता है। आज इस उम्र में पहुंच के अगर हम नौकरी करेंगे, हमारा साथी कोई बाहर होगा, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है। सबको नौकरी मिले, सबका परिवार हर्ष के साथ अपना जीवन जिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। साथियों, अब ज्यादा और बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेन है, नहीं ट्रेन भी है, दूसरा इमोशंस आ जाते हैं। अब केवल इंतजार कीजिए उस घड़ी का जब हम लोगों के घर में भी एक तरीके से नया दीपक जलेगा। नमस्कार, जय हिंद। भाई मान बहादुर जी थे, बोलते बोलते इमोशन में आ गए क्योंकि इन्होंने बड़े अंदर से लड़ाई लड़ी है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, लाठियां खाई हैं। ठीक है भाई, प्रदर्शन धरने की फोटो तो लोग डालते हैं, लेकिन लाठी खाने वाला आज भी कहीं न कहीं टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, जिसका उदाहरण सीधा सीधा मैं हूं। तो कहना अलग चीज है कि मैं धरने में गया, ये गया, वो गया, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन हमें पूरा पूरा विश्वास है कि और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि हमारे सभी साथियों का कल्याण होगा। और जो एक बाहर बहुत बड़ी संख्या पड़ी है, घबराइए मत। अगर इस डेट में हम ये सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा तो उन लोगों का भी साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारी पूरी अंतिम तक कोशिश रहेगी, हमारी मान बहादुर की, डॉक्टर नीलेश शुक्ला की, और भी जितने हमारे साथी हैं, सबकी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा एक एक भाई जॉब के अंदर जाए। और हमारा क्राइटेरिया को लेके कोई परेशान न हुई। सारे लोगों से बात हो गई है। हमारे जज साहब का मात्र क्राइटेरिया एक ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पहले भी रहे और सुप्रीम कोर्ट में आज भी रहे, मतलब प्रेजेंट टाइम इन द कोर्ट और 2017 के पहले कोर्ट। और तीसरी चीज जीरो लेवल का मतलब हम 82 या 90 नंबर पाए तो हमारा लेवल रहेगा। अगर हम इस तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो हमको जॉब मिल जाएगी। अंतिम में बस यही मैं कहना चाहता हूं कि कोई परेशान ना हो। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाइए, और जिसका कुछ गलत भर गया है, सही भर गया, वो भी परेशान ना होइए। क्योंकि आपका अगर रोल नंबर ही भरा है, ठीक है, सिर्फ ओनली रोल नंबर आपका सही है, तो आपका सब सही माना जाएगा। बाद में कारण ये है कि जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी, मेरे भाइयों थोड़ा ध्यान समझिएगा, जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी, आपने कुछ भी भरा है, मान लीजिए मेरी आईए 431 है, मैंने गलती से 431 जब कुछ और भर दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं आपकी आईए 431 है, 431 का कागज लेके आइए। अगर मैं वो कागज दिखाने में सफल रहा तब तो हमको जॉब मिलेगी, नहीं तो हम कुछ भी भर दें, 32 भर दें, 35 भर दें, 38 भर दें, लेकिन हमारे पास अगर प्रूफ ही नहीं रहेगा तो हम दिखा नहीं सकते। जब दिखा नहीं सकते तो हमको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके कुछ भी लिख देने से वहां परिषद नहीं मानेगा कि आप सही हैं कि गलत हैं। यहां रोल नंबर से सिर्फ आपका बस इतना ही होगा कि मतलब कितने लोग पहुंचे हैं कोर्ट में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोर्ट में कितने लोग पहुंचे, क्योंकि किसी का नाम 4 जगह है, किसी का नाम 5 जगह है, किसी का नाम 2 जगह है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 जगह हैं, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे 3 जगह, 4 जगह, 2 जगह, 1 जगह से कम है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डबल हैं, ट्रिपल है। तो सारे डबल ट्रिपल को सिर्फ एक रोल नंबर से वेरीफाई किया जाएगा। और फिर मैं जानता हूं कि जो आप लोग आंकड़ा 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 बता रहे हैं, भाई आज तक जोड़िए तो 50,000 नहीं जाएगा, ठीक है, जो 16 के बाद बने हैं। लेकिन 16 तक तो ये आंकड़ा कभी जीवन में जाएगा ही नहीं, जो आप लोग बोल रहे हैं 35,000, 40,000, क्योंकि अधिकतम संख्या मैं अभी इसके पहले जोड़ के बता चुका हूं, इससे ज्यादा संख्या नहीं जाएगी। भाइयों, इसी चीज के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 22 जनवरी को आप मेरे साथ
हो सकता है 1-1.5 महीने के बाद उन डाइटों पे आप सारे लोग हमारे साथ मिलें, जगह जगह आप लोग अपने विद्यालय में रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार। चला